की करेंगे फटाफट अंदाज में। संयुक्त राष्ट्र महासभा को पीएम मोदी ने किया संबोधित। आतंकवाद और कोरोना संकट समेत कई मुद्दों का जिक्र। दुनिया के सभी देशों से की विश्व शांति बनाए रखने की अपील। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को पीएम मोदी ने किया संबोधित। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर जताई चिंता। कहा, अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए न हो इस्तेमाल। पीएम मोदी ने कहा, अफगानिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय मिलना जरूरी है। दुनिया भर के देशों से अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक मत बनाने की अपील। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी से मरने वालों के प्रति जताई संवेदना। कहा, पूरा विश्व 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का कर रहा सामना। पीएम मोदी ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों को दिया भारत आने का न्योता। कहा, भारत में तेजी से हो रहा वैक्सीनेशन का काम। कहा, दुनिया भर के देशों में भारत की कोरोना वैक्सीन हो रही निर्यात। वाशिंगटन में साल की सबसे बड़ी मुलाकात। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी से मुलाकात। व्यापार से लेकर सुरक्षा तक बातचीत। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच दिखी जबरदस्त गर्मजोशी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत आने का दिया न्योता। वाशिंगटन में हुई क्वाड समूह की बैठक। चीन, तालिबान, साइबर सुरक्षा, जलवायु समेत कई मुद्दों पर बातचीत। क्वाड समूह की बैठक में पीएम मोदी ने उठाया चीनी ऐप्स का मुद्दा। क्लीन ऐप मूवमेंट को और मजबूत करने पर दिया जोर। क्वाड की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हिंद और प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर करेंगे काम। दुनिया की भलाई क्वाड का लक्ष्य। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया क्वाड फेलोशिप का ऐलान। 4 देशों के छात्रों को यूएस में एडवांस स्तर की पढ़ाई के लिए मिलेगी फेलोशिप। कोरोना संकट और वैक्सीनेशन पर क्वाड में चर्चा। बाइडेन बोले, भारत में 100 करोड़ वैक्सीन तैयार करने की योजना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग। इमरान खान बोले, जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान से ही भारत पाकिस्तान के बीच होगी शांति। संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान ने कहा, कश्मीर की डेमोग्राफी बदलना चाहता है भारत। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को भी बताया शहीद। यूएनजी में इमरान खान ने निभाया तालिबान से भाईचारा। दुनिया से तालिबान हुकूमत को कबूल करने की अपील की। कहा, अफगानिस्तान को मदद की जरूरत। यूएन में भारतीय राजनयिक ने राइट टू रिप्लाई के तहत इमरान खान को दिया करारा जवाब। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का गढ़। यूएन में भारतीय राजनयिक स्नेहा दुबे बोली, अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान कर रहा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश। कश्मीर पर फैलाया जा रहा झूठ। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को दो टूक दी। कहा, पीओके से अवैध कब्जे को तुरंत खाली करे पाकिस्तान। पीओके को बताया भारत का अभिन्न अंग। भारत ने पाकिस्तान को दिखा आईना। कहा, मानवाधिकारों पर पाकिस्तान की सीख की नहीं है जरूरत। देश के पहले सहकारिता सम्मेलन का दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आगाज। गृहमंत्री अमित शाह ने दीप प्रज्वलित कर की शुरुआत। संबोधन के दौरान गृहमंत्री अमित शाह बोले, सहकारिता हर भारतीय के संस्कार में मौजूद। उससे गरीबों पिछड़ों का होगा विकास। अमित शाह ने कहा, देश के विकास में सहकारिता का अहम योगदान। सहकारिता से जुड़े हुए हैं 36 लाख से ज्यादा परिवार। अमित शाह के मुताबिक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए सहकारिता बेहद जरूरी। लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे सहकारिता क्षेत्र। अमित शाह का बयान, अमूल और लिज्जत सहकारिता के 2 बड़े आयाम। बोले, अमूल से जहां देश के करोड़ों किसान जुड़े, तो लिज्जत पापड़ से महिलाओं को मिला रोजगार। नेशनल डिफेंस कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, महामारी में छात्रों ने चुनौतियों को अवसर में बदला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक। देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वालों पर होगी त्वरित कार्रवाई। बोले, दुश्मनों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब।
चंडीगढ़ से दिल्ली तक की दौड़ के बाद पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार का मुहूर्त। रविवार शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण। कैप्टन समर्थकों पर गिरेगी गाज। पंजाब में एक और बड़ा फेरबदल। छुट्टी पर गए डीजीपी दिनकर गुप्ता, इकबालप्रीत साहूता को दिया गया अतिरिक्त चार्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। ट्वीट कर कहा, जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसा अमृत महोत्सव। चीन भारत सीमा गतिरोध पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया पलटवार। राहुल गांधी को बताया नॉन सीरियस और पार्ट टाइम नेता। प्रहलाद जोशी का बयान, राहुल गांधी को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बोले, राहुल को इतिहास या भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। हजारों की संख्या में पहुंचे फरियादी, समस्याओं का किया तुरंत समाधान। योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दिया भरोसा। कहा, सभी लोगों की परेशानियों का होगा समाधान, किसी के साथ नहीं होगा न्याय। बावली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह पर योगी सरकार का एक्शन। 4 मंजिला शॉपिंग मॉल को किया ध्वस्त। कोर्ट के आदेश पर मऊ प्रशासन की कार्रवाई। रोक के बावजूद चल रहा था कोयला माफिया। उमेश सिंह का शॉपिंग मॉल करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही मॉल की कीमत। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक करीब 23 करोड़ 18 लाख से ज्यादा केस सामने। 20 करोड़ 84 लाख रिकवर। मौत का आंकड़ा 47 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नए केस हुए हैं। 28,000 ठीक। एक दिन में 291 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 4,46,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 24 नए केस, 66 रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 390 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,200 से ज्यादा नए मामले। संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 38,000 से ज्यादा केस एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 790 नए केस। कुल मामले 29 लाख के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 17,900 से ज्यादा नए केस। राज्य में कुल मामले 45 लाख के पार। 1,62,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में सामने आया करीब 1,700 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 26 लाख के पार। एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 1,000 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 20,44,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा रिकवर। एक्टिव केस 13,000 के पार। यूपी में कोरोना के 28 नए केस। संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार। एक्टिव केस 180 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 744 नए केस। कुल मामले 15 लाख के पार। 15,38,000 ठीक। मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 9 नए केस। 4 ठीक, 60 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,54,000 के पार। 9,45,000 ठीक। मौत का आंकड़ा 8,000 के पार। हरियाणा में 12 नए केस। कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार। 7,60,000 रिकवर। 336 केस एक्टिव। हिमाचल में 224 नए केस। संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा। 1,700 केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 84 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। त्रिपुरा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने बृजेश सिन्हा। 5 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण करने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में विधायक राजकुमार बेरका को बनाया कैबिनेट मंत्री। अमृतसर में राजकुमार के घर पर ढोल नगाड़े बजाकर बनाया गया जश्न।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने फिर जारी किया समन। 28 सितंबर को होगी पूछताछ। सचिन वाजी का बयान दर्ज होने के बाद ईडी के निशाने पर आए थे अनिल परब। वाजी ने बताया कैसे हुई थी पैसे की हेराफेरी। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सामने आया हरिद्वार कनेक्शन। आखिरी दिन हरिद्वार से आए थे 2 प्रॉपर्टी डीलरों के फोन। सीबीआई पूरे मामले को अब प्रॉपर्टी के एंगल से कर रही जांच। फिलहाल पूछताछ को लेकर हरिद्वार के प्रॉपर्टी डीलरों के बीच हड़कंप। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले की जांच। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिए निर्देश। शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में हुई फायरिंग पर सीजीआई एनवी रमना ने जताई चिंता। घटना के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पाटिल से की बात। यूपीएससी 2020 में टॉप करने पर शुभम कुमार का बयान। कहा आईएएस में शामिल होने और वंचितों की सेवा करने का सपना साकार। शुभम कुमार ने कहा लोगों की बेहतरी के लिए करना चाहूंगा काम। पिता के प्रोत्साहन की वजह से लक्ष्य की हुई प्राप्ति। सूरत में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। 19,92,000 ड्रग्स के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 2,49,000 नगद बरामद। पुलिस के मुताबिक तस्कर कर मुंबई से ला रहे थे नशे की खेप। न्यून पाटिया पर पुलिस ने की नाकेबंदी और किया गिरफ्तार। भारी बारिश के बीच सूरत के घोड़दौड़ रोड इलाके में सजी बस में लगी अचानक आग। जलकर खाक। किसी के घायल होने की खबर नहीं। बारिश के बीच बस में अचानक आग लगने की घटना से सभी लोग हैरान। बस में करीब 20 यात्री थे सवार। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत राजौरी के टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित। मोदी सरकार के विकास कार्यों के बारे में दी गई जानकारी। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता रहे मौजूद। राजौरी जिले के मुरादपुर इलाके में एक बाइक और कार की भिड़ंत। बाइक चालक हादसे में घायल। अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही बरतने पर भड़के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। अस्पताल प्रशासन पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराने का लगाया आरोप। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और चौधरी देवीलाल की जयंती पर चंडीगढ़ में कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल ने दोनों महापुरुषों को दी श्रद्धांजलि। साथ ही 3 सरकारी ऐप किए लॉन्च। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समर्पण पोर्टल को किया लॉन्च। कहा इस ऐप के जरिए सामाजिक काम करने के इच्छुक लोगों को मिलेगा महत्वपूर्ण मंच। सीएम मनोहर लाल ने कहा ई गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार। विदेश सहयोग विभाग की वेबसाइट प्रवासी हरियाणा वासियों हरियाणा से जुड़ने का देगी अवसर। सीएम ने कहा हरियाणा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना विदेश सहयोग का विभाग का उद्देश्य। इस वेबसाइट के जरिए दुनिया भर के लोगों सरकारों और कंपनियों के साथ स्थापित होगा कनेक्शन। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान एक हुनर ऐप भी किया लॉन्च। कहा युवाओं को रोजगार स्थापित कराना इस ऐप का मकसद। आंदोलनकारियों को लेकर सीएम ने कहा लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार मगर शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए प्रदर्शन। सीएम मनोहर लाल ने कहा अराजकता फैलने से रोकना हर सरकार का दायित्व। आंदोलन के नाम पर अराजकता नहीं फैलने देगी सरकार। सीएम मनोहर लाल ने कहा आजादी के बाद आम आदमी की जरूरतों को किया गया नजरअंदाज मगर केंद्र की मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए कर रही है काम। करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम ने लगाई जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं में भारत बंद पर भी दिया बयान। कहा शांतिपूर्ण तरीके से कर प्रदर्शन न हो किसी के साथ जबरदस्ती। ताऊ चौधरी देवीलाल की जयंती पर जींद में नीलों की सम्मान दिवस रैली। ओपी चौटाला, अभय चौटाला, प्रकाश सिंह बादल, फारूक अब्दुल्ला, केसी त्यागी समेत कई नेता रहे मौजूद। पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने रैली को किया संबोधित। जनता से नीलो पार्टी को सत्ता में लाने की अपील। सत्ता में आने पर शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा। आगे बढ़ेंगे जहां पर जींद में वीरेंद्र सिंह ने नीलो नेताओं के साथ किया मंच साझा। कहा बांटने वाली ताकतों को दे जवाब। एक विचार से बढ़े आगे, ना हो बंटवारा। नीलो की रैली में बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह का आना बना चर्चा का विषय। रैली को उन्होंने कहा आने वाले समय में एक नए प्रजातंत्र का होगा उदय। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने रैली को किया संबोधित। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा उद्योगपतियों के चंगुल में फंस चुकी है केंद्र की सत्ता।
रैली में इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा, चुनाव में जनता को इनेलो पार्टी देगी तीसरा विकल्प। रैली के बाद बीजेपी और कांग्रेस के विरोधी दलों को एकजुट करने की कही बात। अंबाला के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में अनिल विज ने लगाया जनता दरबार। शिकायत लेकर पहुंचे सैकड़ों फरियादी। कई शिकायतों का मौके पर निपटारा तो कई लोगों की समस्याओं को जल्द दूर करने का आदेश। भिवानी में महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखा लेटर। खेतों में जलभराव की समस्या का समाधान निकलवाने की अपील, साथ ही किसानों को पिछले नुकसान का मुआवजा देने की मांग। उधर हथिया में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर की नारेबाजी, साथ ही सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारियों ने उठाई कई मांगे। निजीकरण का किया विरोध। पुरानी पेंशन बहाली के अलावा ठेका प्रथा खत्म करने की मांग। फरीदाबाद के सीएमओ विनय गुप्ता ने बल्लभगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। अधिकारियों को स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा उपकरणों को अपग्रेड करने के दिए निर्देश। बहादुरगढ़ में ओमैक्स के डायरेक्टरों के खिलाफ चलेगा धोखाधड़ी का केस। झज्जर के एडिशनल सेशन कोर्ट ने दिया आदेश। एक शख्स ने साल 2014 में ओमैक्स डायरेक्टरों के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर। लोअर कोर्ट में चलेगा ओमैक्स के डायरेक्टरों के खिलाफ ट्रायल। चार्ज किए जाएंगे फ्रेम। आईपीसी की कई धाराओं के तहत दर्ज होगा मामला। कालावली के रामलीला ग्राउंड में पुलिस चौकी का शुभारंभ। पुलिस कप्तान अर्पित जैन ने किया संबोधित। कहा, चौकी बनने से इलाके में बढ़ रहे अपराधों पर लगेगा अंकुश। नई चौकी के शुभारंभ के दौरान एक पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। कहा, बेटे के कातिलों को पकड़ने में मदद करे पुलिस। पीसीआर मुहैया कराने की भी कही बात। रेवाड़ी में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। मॉर्निंग वॉक के लिए गई युवती के अपहरण और रेप की कोशिश। पुलिस पर 1 घंटे देरी से पहुंचने का आरोप। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर शिमला में हुआ कार्यक्रम। प्रदेश भर के लाभार्थियों से पीयूष गोयल ने की बातचीत। सीएम जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। पीयूष गोयल ने जयराम सरकार की तारीफ की। बोले, करनाल में माफ कीजिएगा कोरोना काल में हिमाचल सरकार ने किया बेहतर काम। गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाई मदद। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कहा, महामारी के खिलाफ देश ने एकजुट होकर लड़ी लड़ाई। आज भारत में तैयार हर रोज 15 लाख पीपीई किट। बेटी है अनमोल योजना को लेकर जयराम सरकार का बड़ा फैसला। योजना के तहत मिलने वाली राशि को 12 से बढ़ाकर किया 20,000। अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों को मिला योजना का फायदा। हिमाचल में पंचायत और उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। एआरओ तहसीलदार सुरभि नेगी के नेतृत्व में कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। शिमला में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता का हल्ला बोल। सरकार पर लगाया बाहरी राज्यों को नौकरी देने का आरोप। युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर का बयान कि युवाओं की हो रही अनदेखी। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर ऊना के वार्ड नंबर 17 में जिला पार्षद ने छात्रों के लिए चलाई मुहिम। शिक्षा में शक्ति नाम से एक अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति देकर कर रहे हैं सम्मानित। मंडी में वल्लभ कॉलेज प्रोफेसर के साथ धक्का मुक्की मामले में प्रशासन सख्त। कॉलेज में बाहरी लोगों की एंट्री बंद। एबीवीपी ने प्रिंसिपल ऑफिस का किया घेराव। सोलन में पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन। पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। मंडी के बल में पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 किलो 190 ग्राम चरस बरामद किए। एक युवक को भी किया गिरफ्तार। ब्रिटेन में कोरोना का कहर जारी। पढ़ने के लिए स्कूल नहीं पहुंचे 1 लाख से ज्यादा बच्चे। स्कूल के शिक्षकों ने सरकार से की हाई अलर्ट पर रहने की अपील। उधर इजराइल ने कोरोना को लेकर बढ़ाई सख्ती। टीका नहीं लगवाने वाले शिक्षकों को पढ़ाने पर लगाया प्रतिबंध। साथ ही शिक्षकों की अनुपस्थिति के दिनों का नहीं दिया जाएगा भुगतान। चीन का बड़ा ऐलान। क्रिप्टो करेंसी में सभी लेन देन को किया अवैध। बिटकॉइन की गिरी कीमत। रशिया में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 5 पर्वतारोहियों की मौत। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस में कर रहे थे वापसी।
कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में अन्य देशों से पिछड़ा भारत। WHO की जारी टॉप 10 देशों के लिस्ट में भारत को नहीं मिली जगह, फ्रांस को मिला पहला स्थान। बैंगलोर को हराकर पॉइंट टेबल में पहला स्थान पर पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स। आरसीबी की लगातार दूसरी हार, तो वहीं चेन्नई के सीजन में 9 मैचों में 7वीं जीत। चेन्नई से मिली हार के बाद निराश हुए कोहली। मैच के बाद गेंदबाजों पर जमकर बरसे विराट, कहा गेंदबाजी का स्तर मैच जीतने के लिए काफी नहीं। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में बदलाव, नटराजन की जगह गेंदबाज उमरान मलिक को जगह। कोरोना संक्रमित होने के बाद बाहर हुए नटराजन। टिम डेविड ने आरसीबी से किया आईपीएल डेब्यू। मैच में उतरते ही बनाया अनोखा रिकॉर्ड। आईपीएल खेलने वाले सिंगापुर के बने पहले खिलाड़ी। वेस्टइंडीज रद्द नहीं करेगा पाकिस्तान का दौरा। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया आश्वासन, साल के अंत में दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा मैच। इकतीस साल की हुई हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी। फैंस समेत कई सेलिब्रिटीज ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कपिल शर्मा शो के मेकर्स के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। कोर्ट का अपमान करने का आरोप। 1 अक्टूबर को होगी मामले में सुनवाई। गदर के सीक्वल में दिखेंगे डायरेक्टर आनंद शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा। फिल्म के पहले पार्ट में निभाई थी बाल कलाकार की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नवाजुद्दीन का नाम नामांकित। कंगना ने भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तारीफ की, दुनिया का बताया सबसे बेहतरीन अभिनेता। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लेह में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का किया आगाज। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। फिल्म शेरशाह के साथ की गई फेस्टिवल की शुरुआत। रोडीज प्रेम श्रेया कालरा ने अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर दी सफाई। अपनी गलती को लेकर मांगी जनता से माफी। जेब्रा क्रॉसिंग पर डांस करने को लेकर श्रेया के खिलाफ इंदौर में दर्ज हुआ है केस। चलिए सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।